टोनी ने जैसे ही हल्के से अपना हाथ घुमाया, उसके बगल में रखा मिसाइल जोरदार गर्जना के साथ लॉन्च हो गया। हवा में पहुंचते ही वह 1 दर्जन से भी ज्यादा छोटे छोटे वॉरहेड्स में बट गया और हर एक ने अपने लक्ष्य को बिल्कुल सटीक निशाना बना लिया। यह खौफनाक हथियार जेरिको मिसाइल था, जिसे खुद टोनी ने बनाया था। लेकिन टोनी ने कभी नहीं सोचा था कि यही हथियार एक दिन उसकी जान लेने वाला होगा। हथियारों के प्रदर्शन से लौटते समय अचानक उसके काफिले पर मिसाइल से हमला हो गया। कुछ ही सेकंड में पूरी सुरक्षा टीम मारी गई। टोनी अपनी आंखों के सामने अपने बॉडीगार्ड को गोलियों से छलनी होते देखता रहा। टोनी लड़खड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकला और मदद के लिए पुकारने लगा। तभी अगले ही पल एक और मिसाइल उसके बिल्कुल पास आकर गिरा। उसने नीचे देखा तो दंग रह गया। वह मिसाइल भी स्टार्क इंडस्ट्रीज की ही थी। भागने का समय नहीं था। जोरदार विस्फोट ने उसे सैकड़ों फीट दूर उछाल दिया। इतने बड़े धमाके में किसी का बचना नामुमकिन था, लेकिन अपनी सुरक्षा जैकेट की वजह से टोनी किसी तरह जिंदा बच गया। फिर भी धातु के तेज टुकड़े उसके शरीर के अंदर गहराई तक घुस चुके थे। खून लगातार बह रहा था और असली डरावना सपना अब शुरू हुआ। धुंधली चेतना में उसे महसूस हुआ कि उसके अंदरूनी अंग फट रहे हैं। दर्द इतना भयानक था कि वह चीख उठा और फिर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। उसकी छाती में एक लंबी नली घुसी हुई थी। उसे बाहर निकालने में भी उसे काफी समय लगा। 3 दिन तक लगातार पड़े रहने के कारण उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह अकड़ चुका था। उसने पानी की बोतल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हाथ भी नहीं उठा पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने बैठा आदमी दोस्त है या दुश्मन। जैसे ही वह करवट बदला, उसे अपनी छाती में कुछ खिंचाव महसूस हुआ। नीचे देखा तो एक कार बैटरी तारों के जरिए उसकी छाती से जुड़ी हुई थी। घबराकर उसने पट्टियां फाड़ डाली। उसकी छाती के अंदर एक गोल धातु का उपकरण लगा हुआ था। उसने गुस्से में पूछा, ये क्या है? उस आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया, इसके बिना तुम कब के मर चुके होते। विस्फोट के दौरान धातु के टुकड़े टोनी के खून में फैल गए थे। उसकी छाती में लगा यह उपकरण एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था, जो उन टुकड़ों को उसके दिल तक पहुंचने से रोक रहा था। लेकिन इसकी कीमत भी थी। अब उसकी जिंदगी एक बैटरी पर निर्भर थी। कुछ देर बाद आतंकवादी अंदर आए। वे उसे मारना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि टोनी उनके लिए हथियार बनाए। वे उसे अपने हथियारों के गोदाम में ले गए। वहां जो टोनी ने देखा, उसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। वहां मौजूद हर हथियार स्टार्क इंडस्ट्रीज का बना हुआ था। टोनी हमेशा सोचता था कि वह दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए हथियार बनाता है, लेकिन अब वही हथियार निर्दोष लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। उसी पल उसकी पूरी सोच बदल गई। लेकिन वह जानता था कि अगर उसे यह सब रोकना है तो पहले जिंदा बचना होगा। इसलिए ऊपर से उसने आतंकवादियों की बात मानने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी भागने की योजना बना चुका था। पहला कदम था अपनी छाती से जुड़ी बैटरी से छुटकारा पाना। उसने एक मिसाइल को खोलकर उसमें से पैलेडियम निकाला। उसे पिघलाकर चुंबकों और बेहद सटीक वेल्डिंग की मदद से उसने एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाया, इतना शक्तिशाली कि वह उस साधारण बैटरी की जगह ले सके और उसकी जान बचा सके। इसके बाद उसने अपना असली प्लान शुरू किया। उसने नक्शों के ऊपर नए ब्लूप्रिंट रखे, जिनमें एक लोहे के कवच आर्मर सूट का डिजाइन छिपा हुआ था। शक से बचने के लिए वह उसके हर हिस्से को अलग अलग बनाता रहा। धीरे धीरे आतंकवादियों को शक होने लगा। वे गुस्से में अंदर घुसे और उससे सवाल करने लगे। तभी उसके साथी कैदी ने झूठ बोल दिया कि ये सभी हिस्से मिसाइल बनाने के लिए हैं। आतंकवादियों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और वे उसे मारने ही वाले थे। तभी टोनी बीच में आ गया और बोला, अगर यह मर गया तो मैं तुम्हारा हथियार कभी नहीं बना पाऊंगा। वे कुछ देर रुके और आखिरी चेतावनी दी, कल तक मिसाइल तैयार कर दो, वरना तुम दोनों मर जाओगे। उस रात टोनी बिना रुके पूरी रात मेहनत करता रहा, धातु को गढ़ता रहा, पुर्जे जोड़ता रहा और हर छोटी बड़ी गणना पूरी सावधानी से करता रहा।